संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद है सारे विज्ञान स्वास्थ्य का, या ये कहें कि जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी जो उसका जो उपाय है, उसका जो दर्शन है, वह आयुर्वेद है। इस चर्चा में आज हम एक विशेष विषय को लेकर कर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि ये आज का विषय है, यह दर्शन का विषय है, पर लोगों को पता चले, बहुत सारे जो लोग हैं जो दर्शन पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, उनको यह पता नहीं है कि यह आयुर्वेद का विषय है, या जो आयुर्वेद पढ़ते हैं उनको पता नहीं कि इसके विषय में दर्शन में बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है, या जो जन सामान्य है उनको तो पता भी नहीं है, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेद के अंदर में इसको पंचक कहा गया है। 5 ये हैं, इनकी 5 ही इनके अलग अलग भेद हैं। ये 5 क्या हैं? इंद्रिय हो गया, इंद्रियों के द्रव्य हो गए, इंद्रियों का जो स्थान हो गया, और इंद्रियों का जो विषय हो गया, और इंद्रियों का जो बुद्धि हो गया। ये 5 चीज़ें हैं, ये पांचों की 5 ही चीज़ें हैं। इसीलिए ये 5 विषय, अधिष्ठान, द्रव्य और बुद्धि। तो ये विषय है, अधिष्ठान, द्रव्य और बुद्धि। इन विषय में हम आज चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जिन इंद्रियों का मानव के ज्ञान कर्म पर आधारित हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमको जिसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, तो उनको हम उस पर जो आधारित है, ज्ञान और कर्म के आधार पर आधारित है, उसको हम पंचक कहते हैं। तो आज शाब्दिक अर्थ है 5 की संख्या वाले 5 समूह, पंचक। 5 के समूह में 5 चीज़ें, यानी कि 25। आज हम इन्हीं 25 विषयों के लेकर के बात करेंगे। मैं प्रयास करूंगा आपको थोड़ा आनंद आए, आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा ये इससे आपके नॉलेज की वृद्धि होगी। आप कहेंगे कि जी इस नॉलेज की वृद्धि होने से क्या होगा? मैं कहूँगा कि आप जब चीज़ों को हम जान लेते हैं तो अंदर से तुष्टि होती है, संतुष्टि होती है, संतुष्टि होती है तो फिर तुष्टि होती है तो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है तो प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है तो फिर आनंद आता है। यानी इससे आप अपने देह को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जान पाएंगे। तो जानेंगे तो ये शरीर कैसे बीमार होता है ये तो पता चलने लगेगा ही। जब बीमार कैसे होता है ये पता चलेगा, तो बीमारी कैसे ठीक होती है ये भी पता चल जाएगा। इसीलिए इसको जानना जरूरी है। तो आइए हम रोगी ना हो, रोगों से बचें, या हम मानसिक रोगी भी ना हो, शारीरिक रोगी भी ना हो, मानसिक विकारों से ग्रसित भी ना हो, शारीरिक विकारों की ओर प्रवृत्त भी ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन 25 चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें। पहले मैं बात करूंगा 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में, जो 5 जो सेंस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके लिए चरक शास्त्र में लिखा है ना कि तत्र चक्षुः, श्रोत्रम, घ्राणम, रसनम, स्पर्शनम इति 5 इंद्रियाणि। यानी कि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों की सहायता से अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो हमको पता है कि ये संख्या में, जैसे मैंने कहा 5 हैं, आप सबको पता है, बचपन में ही आपको 4th 5वीं में पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको याद करा रहा हूँ। श्रवण इंद्रिय ये हो गया, त्वग इंद्रिय ये हो गया, नेत्र इंद्रिय ये हो गई, और रसन इंद्रिय ये हो गई, और घ्राण इंद्रिय ये हो गया। ये 5 हैं ज्ञानेंद्रिय। तो इन ज्ञानेंद्रियों की ये 5 तो सबको लगभग पता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो आपको कम पता है, यानी इनके 5 विषय क्या है। 5 ज्ञानेंद्रिय समझ में आ गई। अब 5 इन ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, जो 5 सेंस, जो इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। तो इसके लिए कहा पंचेंद्रियार्थाः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधाः। तो जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध क्या हैं, ये भी ऋषि चरक ने कहा है। यही हमारे योग दर्शन में, सांख्य दर्शन आदि दर्शनों में इसकी बड़ी विशद चर्चाएं हैं।
पर आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारा दर्शन है, उपनिषद है, ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं, ये शास्त्र ये आपस में परस्पर विरोधी शास्त्र नहीं है, ये परस्पर में सहयोगी शास्त्र हैं। एक दूसरे बात को ये एक पूरक के रूप में उसकी पूर्ति करते हैं। जिसको जितने विषयों की आवश्यकता थी उन विषयों को उसके अंदर उन्होंने समावेश किया, परंतु वह विषय दूसरों से विरुद्ध में नहीं है। तो इसीलिए हमको इसको जानना समझना जरूरी है। यानी कि जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसकी अनुभूति या ज्ञान को प्राप्त करती हैं, उसे विषय कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का अपना अलग अलग विषय है। जैसे एक ज्ञानेंद्रिय का एक ही प्रकार का ज्ञान प्राप्त करती है कि नाक जो है, हम कहेंगे ये सूंघेगी भी और सुनेगी भी नहीं, एक ही काम करेगी। तो एक एक विषय का एक ही है। जैसे कि श्रवणेंद्रिय का विषय क्या है? शब्द। यानी कि श्रवणेंद्रिय का जो विषय है वह है सुनना, ठीक है। इसी तरह से त्वगेंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श, छू करके पता चल लेना कि कठोर है, मुलायम है, ठंडा है, गर्म है, अच्छा है, गुदगुदा है, ये सब पता करने का काम है। फिर जो नेत्रेंद्रिय का विषय क्या है? रूप है। ओहो क्या सुंदर है, अरे बड़ा बेकार है, देखा, अरे बड़ा अच्छा लगता है, कितना सुंदर है। ये सब काम किसका है? ये इसका देख करके उसका रूप का ग्रहण करने का काम ये हमारी जो नेत्र है, जो चक्षु है ना, आँख का, ये काम है। फिर रसेंद्रिय, जो रसेनेंद्रिय क्या करती है कि ये जिह्वा, स्वाद, अरे ये तो मीठा है, ये तो खट्टा है, ये तो तीखा है, अरे बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा बिल्कुल बेकार है। तो बातें तो ही कर, हमने कह दिया बेकार है, यदि उसने किसने कहा बेकार है, कर्ण इंद्रिय के द्वारा आपने सुना और बेकार है कहा, तो मतलब वो शब्द बेकार है। आपने बेकार है कहा, वो नासिका इंद्रिय का विषय है, तो मतलब सूंघने में बेकार है। आपने कहा कि बेकार है तो कहा यदि त्वचा इंद्रिय के द्वारा, तो वो छूने में बेकार है। यदि आपने जिह्वा के लिए कहा बेकार है, यानी वो स्वाद भी बेकार है। यानी अंत में परिणाम के लिए हम कुछ शब्दों को निश्चित चयन कर सकते हैं, पर अनुभव वो अलग अलग तरह से है। तो इस तरह से चख करके मधुर, अम्ल आदि जो रस का जो अनुभव है वो क्या कराती है? हमारी जिह्वा कराती है। जो घ्राणेंद्रिय, नासिका का विषय क्या? गंध है। जब हम सूंघते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो गंध है उनका ये ग्रहण करता रहता है। तो इसीलिए इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं ना, उन विषयों को ही अर्थ कहा गया है। यानी कि ये इंद्रियां हो गई, इंद्रियों के जो विषय हो गए, और उनका अर्थ, जो इसको अर्थ भी कहते हैं। इनके जो 5 अधिष्ठान हैं, ये 5 इंद्रियां जो है ना, अलग अलग जो जिसको अधिष्ठान मतलब जो पंच महाभूत है ना, इनको इंद्रियों का अधिष्ठान भी कहा गया है। इसको समझिए, पंच महाभूत की हम बहुत बात कर चुके हैं। तो वो अधिष्ठान क्या है? सेंस ऑर्गन्स का जो है ना, ये ऑर्गन्स हैं, ये अधिष्ठान है, जहाँ से उत्पन्न होते हैं, जैसे जिसका आधार है वो क्या है? पंचेंद्रिय द्रव्याणि क्या क्या है? खम, वायु, ज्योति, रापो, भूरिति। खम, वायु, ज्योति, आपह और भू। तो ये 5 तत्व हैं इंद्र के। तो इनका क्या है कि ये ज्ञानेंद्रियों का अपना कोई आकार तो है नहीं, ये केवल शक्ति के रूप में रहती है ज्ञानेंद्रिय का। और सूंघने वाले की कोई आकार थोड़ी ना है। नज़ला जुकाम हो जाए, नाक तो वैसे ही रहता है, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है। कईयों की आँखें तो वैसे ही रहती हैं, परंतु जो है वो देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये केवल शक्ति के स्वरूप हैं। ये शरीर के जिस जिस स्थान पर रहती हैं, टिकी हुई हैं, उनका अधिष्ठान कहा जाता है, आधार कहा जाता है। यदि अधिष्ठान को हम ये भी कह सकते हैं कि इंद्रिय गोलक हैं, जहाँ पर वो रहता है, ये गोलक है, ये कान ये भी गोलक ही है। तो इसीलिए ये क्या करती हैं कि ये जो है ना, ये शक्ति रूप जो ज्ञानेंद्रिय उसके अंदर में रहती हैं, अंदर में रहती हैं ये शक्ति। कई बार वो गोलक तो रह जाते हैं, यानी ढांचा तो रहता है, ढांचे के अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है। तो वो कैसे? जैसे उदाहरण में बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे सूंघ नहीं पाता है, नाक के रहने पर भी, जुकाम होने पर ही नहीं हो पाता है। कई बार कान होते हैं तो बहरे सुन नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें, कई जैसे उदाहरण में किसी की घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो दूसरी जो इंद्रियों के विषय में भी यही स्थिति है। ज्ञानेंद्रियों के जो है 5, जैसे मैंने बताया, तो उसके 5 अधिष्ठान भी हैं। तो क्या है? जैसे अभी हमने बताया कि सर्वेंद्रिय जो श्रवण इंद्रिय का जो अधिष्ठान क्या है? सुनने वाले का, वो जैसे मैंने आपको बताया उसका क्या अधिष्ठान है? कान।
और इसी तरह से त्वचा का अधिष्ठान है, जो त्वग इंद्रिय है उसका अधिष्ठान है त्वचा, जो सारे शरीर में फैली हुई है। एक ही इंद्रिय ऐसी है ज्ञान इंद्रिय जो पूरे शरीर में है। इसी तरह से जो नेत्रेंद्रिय है उसका अधिष्ठान चक्षु या आँखें हैं, रसना का अधिष्ठान जिह्वा है, घ्राण का यानी कि जो सूंघने का अधिष्ठान नासिका है। इस तरह से इनके जो 5 द्रव्यों की जैसे मैंने बात करी थी कि जो पंचेंद्रियाणि स्थानी अक्षिणी कर्णों नासिके जिह्वा त्वग इच्छति, यानी कि इनकी जो इंद्रियों के 5 द्रव्य क्रमशः जैसे मैंने कहा ना कि पंच महाभूत जो है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी हैं। इन पंच महाभूतों में से जो है जो श्रोत्रेंद्रिय है उसका द्रव्य जो है ये 5 जो ये पंच महाभूत हैं इन्हीं में से इनका जो द्रव्य है क्या है, जैसे जो श्रवण करने वाला जो कान है श्रोत्रेंद्रिय है उसका जो द्रव्य है पंच महाभूत में से किससे संबंध है, उसका संबंध है आकाश से। इसीलिए कहा शब्द आकाश का गुण है, इसका जो शब्द का संबंध है आकाश है। आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरण वक्रमुपैदिनादः स्थानांतरेषु प्रविभज्यमाना वर्णम त्वम आगच्छति यह शब्द, यानी कि जो आकाश से वह जो खाली स्थान है वहाँ से गूंजते हुए आकाश वायु प्रभव शरीरात्, वायु फिर शरीर में प्रवेश करता है तो फिर वो आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरण वक्रमुपैदिनादः, वक्र जो शरीर में से फिर क्या कि जो वाणी के रूप में बाहर निकलता है, तो आकाश ही अंदर जाता है, अंदर जाकर के वाणी के रूप में बाहर निकलता है। तो जो आकाश तत्व प्रधान कान ही सुनते हैं, शब्द तो मुंह से निकलता है, सुनता कौन है, कान। आवाज कहीं से भी निकल रही हो, क्यों, क्योंकि जो शब्द गुण है किसका, आकाश का। और आकाश तत्व प्रधान किस में भगवान ने दे करके भेज रखा है हमको, हमारा कान को भेज रखा है। ये बिल्कुल सरल विषय है, कितना सरल है। शब्द का गुण आकाश है और शब्द सुनने का काम कान करते हैं, इसलिए कान में जो है आकाश तत्व प्रधान है, इतनी बात है। फिर इसी तरह से स्पर्श इंद्रिय का जो मुख्य जो तत्व है वो क्या है, वो वायु है। वायु क्यों, क्योंकि जितने भी आप देखते हैं कि जितने भी जो वायु है जब निकलती है, गुण शीतलता आर्द्रता वो वायु का है। तो वायु जो महसूस करते हैं हम, महसूस करने वाला जो पार्ट है वो सर्दी गर्मी ठंडा गरम ठोस, ये जो सारे जो ये जो मुख्य ये जो है ये वायु का लक्षण है। यानी कि स्पर्श में हम तुरंत कौन सी चीज़ महसूस करते हैं, हम करते हैं कि एकदम ये तो ठंडा है, ये तो गर्म है, ये वायु का ही लक्षण है। इसीलिए ये स्पर्श यानी वायु तत्व प्रधान है। चक्षु का काम है तेज। कभी भी आपने देखा होगा अंधेरे में प्रकाश जलाते हैं तो दिखता है, सूर्य की रोशनी में दिखता है, अंधेरे में आग में दिखता है। ये सब क्या है, अग्नि है, सूर्य है, ये अग्नि तत्व प्रधान है सब। ये अग्नि तत्व के सहयोग से ही ये आँखें देख पाती हैं। अग्नि तत्व के सहयोग के बिना आँखें नहीं देख पाती हैं। वायु तत्व के सहयोग के बिना ये त्वचाएं अनुभव नहीं कर पाती हैं। इसलिए त्वचा का जो द्रव्य है वो क्या है, उसका द्रव्य है वह वायु है। चक्षु का जो द्रव्य है वो उसका द्रव्य क्या है, वो अग्नि है। इसी तरह से जो रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय का जो द्रव्य है वह जो है वो जल है। जल जो जलीय तत्व है उसके द्वारा ही ये रसना, आपने देखा होगा किसी भी पदार्थों का जब हम लेते हैं तो उसके अंदर विद्यमान जो रस तत्व है उससे ही जो हमारी जो इंद्रिय रसना है, जो जिह्वा है, वो गुणों को बताती है। इसी तरह से एक बचता है गंधवती पृथ्वी, जो घ्राण इंद्रिय है उसका द्रव्य पृथ्वी है। घ्राण यानी कि जो गंध है, जितने भी तरह के जो विविध तरह के जो गंध हैं वो गंध किसको माना गया है कि वह गंध का जो आधार है वह पृथ्वी को माना गया है। तो इसीलिए जो पृथ्वी तत्व है वह हमारी इस नासा से संबंधित है। तो ये कितना सरल विषय को आपने जाना हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय हो गए, पंच ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हो गए, 5 विषयों के 5 जो है उसके आधार हो गए। ये 3 चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से जो इंद्रियों का जो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। तो ये जो विषय हैं इनको आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे 5 बुद्धि के विषय में। जो 5 जो बुद्धियां हैं वो क्योंकि इन 5 विषयों के हिसाब से ये 5 बुद्धियां काम करती हैं। इसमें कहा
पंचेंद्रिय बुद्धयः चक्षुर्बुद्धयादिकाः, यानी कि जो जितने भी ये जो हैं, जो ज्ञानेंद्रियां भी हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की, आपको बताया कि जो ज्ञानेंद्रियां भी ज्ञान कहाँ से प्राप्त करती हैं, स्वयं प्राप्त नहीं कर सकती हैं, बिना बुद्धि के सहयोग से, बिना मन के सहयोग से ये नहीं कर सकती हैं। मन कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। मन और आत्मा की बात हम कर चुके हैं। तो आप इसको समझिए कि ज्ञानेंद्रियां भी, ये जो ज्ञानेंद्रियां मतलब मेरी जो कान है, कान तो सुन नहीं सकते, कान के अंदर जो काम करने की शक्ति भी है स्वयं वो नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे जा कर के मन है, यानी कि मन है, मन के बाद उसकी शक्ति है, शक्ति के बाद वो इंद्रिय, इंद्रिय के बाद में कर्म है। ये इतनी, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमको पता नहीं चलता है, पर इतनी जल्दी ये सारी चीज़ों में ये हो कर के ये चीज़ जब सामने आती है, जब हम प्रवृत्त हो जाते हैं। तो जैसे ज्ञानेंद्रियाँ अपने आप में काम नहीं कर सकती हैं, पर जब इन इंद्रियों का अपने विषय के साथ में जब संपर्क होता है तो मन का भी साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मन का रहने से ही प्रवृत्तियाँ होती है, मन के रहने से ही काम करते हैं। उसके कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे दुनिया में भी आप देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी बराबर से निकल गया, हमको पता ही नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि उस समय पर कार्य तो हो रहा है, हमारी इंद्रियां, क्योंकि हमारा मन जो है और कहीं किसी कार्य में निमग्न होता है, कहीं लगा होता है, कहीं प्रवृत्त होता है, तो उस समय पर वो होश ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आदमी के शरीर में चोट भी लग जाए, घाव भी हो जाए, जब हम किसी दूसरे विषय में बहुत तल्लीन होते हैं ना, तो हमको पता ही नहीं चलता। यानी कि मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन के विषय में हम बात कर चुके हैं, जरूर आपने उसको सुना होगा, नहीं तो जरूर उस प्रकरण को भी सुन लीजिएगा कि मन की क्या शक्ति है। मन अपार सामर्थ्यशाली है। तो मन न होने से कई बार हमको पता ही नहीं चलता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर विषय के साथ उसको संपर्क में, जब अपने विषयों के साथ संपर्क में होता है तो मन भी साथ में रहना आवश्यक है। और मन के साथ में न होने से चीज़ों को पता नहीं चलता है। मन के साथ में होने से ही जो श्रोत्रेंद्रिय है अपने शब्दों को ठीक से सुन सकता है, जो हमारे कान हैं, त्वचा बढ़िया ढंग से स्पर्श कर सकती है, नेत्र देख सकती है। कई बार ऐसा होता है ना, मैं भी सोचता था, कभी कभी मेरे को याद है, लोग कहते बोले चाँद बहुत सुंदर होता है। अच्छा, देखते तो हम भी थे, हम बोले, मैं सोचता था कि चाँद बहुत सुंदर कैसे होता है, बोले ये अमुक बहुत सुंदर है, कभी लगता ही नहीं था। फिर हमने देखा कि जो बहुत इस तरह के रसिक टाइप, बोले वाह ये तो बहुत सुंदर है। कई लोग इस तरह से वर्णन करते हैं तो आदमी को लगता है कि हाँ सच में सुंदर होगा। जितने भी जो विषय हैं, वासनाएं हैं, अश्लीलता है, कामुकता है, ये वस्तुतः कुछ है नहीं, पर उनको वर्णन करते 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 मन को ऐसा बना दिया जाता है कि आदमी फिर उन विषयों को लेकर के पागल होने लगता है। हाँ तूने खा करके देखा, क्या स्वाद था, अरे तूने देखा वो तो इतना सुंदर था। यानी कि हम उस सुंदरता के नाम पर मन को जो है ना, एक तरह से उसको उसके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम दूसरे को वर्णन करते हैं ना, जब दूसरों को व्याख्या करते हैं, उसकी इंद्रियां नहीं जुड़ती, पहले उसका मन जुड़ता है। यानी कि ये सारे विषयों के पीछे जब तक मन नहीं जुड़ेगा, उन विषयों के साथ में, उन इंद्रियों के साथ में वो चीज़ कभी नहीं जुड़ सकती। इसलिए मन को कंट्रोल करो तो गलत चीज़ में जुड़ेगा ही नहीं, मन को कंट्रोल करो तो अच्छी चीज़ में अपने आप दौड़ेगा। होता क्या है कि हम अच्छे और बुरों की जो जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाते नहीं है, जिसको छोड़ना चाहिए वो छोड़ना चाहिए, वो छोड़ते नहीं है। तो इसलिए मैं आपको इन ज्ञानेंद्रियों के, इनके विषयों के, इनके द्रव्यों की, इनके स्थान की इसलिए बात कह रहा हूँ। ये इसलिए हमने इसको जोड़ा कि ये आयुर्वेद का विषय है, बहुत रुचिकर तो नहीं पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो रुचि तो अपने पैदा हो जाएगी। यानी कि मन के भागने से ही हम बाकी चीज़ों के साथ जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। यदि उसी टाइम में हमने ब्रेक कर दिया कि बहुत बढ़िया है, बोले होगा भाई, बच गए ना, कि भाई ये तो करना जरूरी, अच्छा जरूरी है, चलो चलते हैं ना, लग गए ना भाई। बचना हो या लगना हो तो मन क्या है, वो पहली हमारी, वो एक तरह से समझिए कि वो आधार है। उस आधार से ही फिर बाकी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जो बुद्धि जो निर्णय करती है ना, जब वही शब्द क्या किसका ठंडा है, कैसा स्पर्श करना है, मुलायम है, खुरदुरा है, या इसका आकार कैसा है, स्वाद कैसा है, ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, ये कषाय है, कैसा है, गंध में सुगंध है, दुर्गंध है, ये क्या, ये सब मन की कहानी है। मन युक्त इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त की जाने वाली अनुभूतियां हैं। इसीलिए वो मन के लिए जो 5 बुद्धि की बात की गई ना, श्रोत्र बुद्धि, स्पर्श बुद्धि, चक्षु बुद्धि, रसना बुद्धि, घ्राण बुद्धि, ये जो है ना,
ये इसीलिए की गई है, इसको समझिए कि ये जो इनको सारे जो इतने भी जो ज्ञानेंद्रियों के साथ में मन को क्यों जोड़ दिया गया है। मन को इसलिए जोड़ दिया गया है भाई, यदि बुद्धि में नहीं आएगा तो स्पर्श भी नहीं करोगे, बुद्धि में नहीं आएगा तो सूंघोगे भी नहीं, बुद्धि में नहीं आएगा तो देखोगे भी नहीं। अरे क्या बाजे बज रहे हैं, बोले नगाड़े बज रहे हैं, आदमी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि में नहीं आई। वो सोचता है कि ये तो कई बार लोग कहते हैं ना, ये तो तेरी बुद्धि में आनी ही नहीं है बात। तो इसका मतलब क्या है कि कितना भी सुनाते रहो, उसको नहीं पल्ले पड़ना है। तो बोले तेरी बुद्धि में नहीं आनी, सुनाते रहो नहीं पल्ले पड़ेगी, अच्छी अच्छी चीज लाकर सूंघाते रहो, सूंघता उसको समझ में नहीं आया। फिर आदमी लास्ट में क्या करता है, जब थक हार जाता है ना, कहता है भाई ये चीज ना तेरी बुद्धि में तो नहीं आने की। तो भाई बुद्धि में जो आने की उसको लाओ, जिसको रोकने की उसको रोको, जो चीज चाहिए बुद्धि के लिए उसी को रास्ता खुला रखो। तुम्हारा दरवाजा ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा बुद्धि का दरवाजा ऐसा होना चाहिए कि फिल्टर होकर के चीज आए, कि नहीं कबाड़ा अंड शंड बैंड कुछ भी घुस रहा है, कुछ भी चीज तुमको प्रभावित कर रहा है। किसी ने कुछ कह दिया तो बोले भाई आग अब बुबला हो गया। अरे तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान है, जिनका ग्रहण करने का जो आधार है, उस ज्ञान को किसको हमको घुसाना है। चाहे वो कोई रूप की बात 5 ही तो होंगी ना, 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, तो 5 ही विषयों की बात होगी। कोई रूप की बात करेगा, कोई स्वाद की बात करेगा, कोई सुख की बात करेगा, कोई अनुभूति की बात करेगा। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही उन विषयों की चर्चा होगी, पर वो फिल्टर होकर के बुद्धि के माध्यम से ही तुमको वह चीज़ प्रभावित करेगा। तो यदि आप प्रभावित नहीं हुए, या जहाँ प्रभावित होना चाहिए वहाँ हुए, कई बार होता है, हमने देखते हैं कई बार आसपास में कुछ हो रहा होता है, हम देखते हैं कई बार, आप घर में भी देखोगे किसी को थोड़ी सी भी खुड़का हो जाए, वो चंचल बुद्धि है, उसका तुरंत जो शब्द गुण है ना, वो वाली बुद्धि जो है ना, वो ठीक से काम नहीं कर रही। दूसरा कुछ हो रहा नहीं देख रहा। तो जो चेतनता, हमें जहाँ चेतन रहना है हम वहाँ चेतन रहें, जहाँ हमको बुद्धि का प्रयोग करना है वहाँ बुद्धि का प्रयोग करें। नहीं तो जो ये तो ठीक है इंद्रियों का गुण है, ज्ञान इंद्रियों का, शब्द रूप रस स्पर्श, सुनना सूंघना देखना बोलना, आवाज़ खुड़का, सर्दी गर्मी, हवा वर्षाद अग्नि वायु, ये सब कुछ आकाश वायु पृथ्वी, ये जो पंच महाभूतों के द्वारा मिल करके ये काम तो चलता रहेगा मेरे भाई। थोड़ा सा बुद्धि को, थोड़ी सी अपने मन को, यानी कि मन और बुद्धि का जो ये संबंध है ना, इसलिए इनको बुद्धि कहा गया कि ये इनका साथ जब संबंध हो जाता है तो फिर मन प्रवृत्त होना लगता है। इसलिए रस बुद्धि, गंध बुद्धि, त्वचा बुद्धि, घ्राण बुद्धि, इसीलिए इन बुद्धियों की बात की गई है। यानी कि बुद्धि का अर्थ है कि आपकी यह मन की जो सोचने की जो स्थिति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको ये अलग अलग भी मानते हैं, कुछ कुछ इसके मन के ही प्रभेद मानते हैं। तो है तो ये मन का ही भाई बंधु या मन का ही एक रूप, तो उसको आप समझिए या कुछ भी समझिए। यदि आप अपनी बुद्धि में नहीं लाओगे तो मन में नहीं आएगा, मन में नहीं आएगा तो जो करना है उसको करोगे, जहाँ बचना है उसको बचोगे। तो मैंने आपको बताया कि ये क्षणिक निश्चयात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान का जो प्राप्त होने से ये उसका जो है स्वरूप का बोध हो जाता है। तो इसीलिए ये उपर्युक्त जो पंचक हैं, जो मैंने अभी बात की, मन बुद्धि आत्मा, ये सब आध्यात्मिक द्रव्य और गुण हैं जो शुभ अशुभ कार्यों की ओर प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के कारण बनते हैं। इसी से हम शुभ की ओर लग जाते हैं, इसी से अशुभ की ओर लग जाते हैं। तो इसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है, क्योंकि कोई भी क्रिया अथवा कर्म द्रव्य के माध्यम से ही संपन्न होता है। मन तो कितना भी कूदता रहे, जब तक वो द्रव्यों के साथ नहीं मिलेगा, जब इंद्रियां मन के साथ नहीं मिलेंगी तो अपने अपने विषयों का अतियोग अयोग मिथ्या योग से ही विकार प्राप्त कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, अयोग ना जुड़ना, अतियोग ज़्यादा जुड़ना, मिथ्या योग गलत ढंग से जुड़ना, तो ही जाकर के विकार पैदा होता है। इसीलिए 3 अनुचित योगों से कभी भी अपनी बुद्धि, अपनी अनुभूति की क्षमता के विनाश का कारण बनती है। अर्थात जब किसी इंद्रिय का विषय के साथ अतियोग होगा, अयोग होगा, मिथ्या योग होगा, तो उसकी क्षमता जो है नष्ट प्राय हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, रोग भी तभी पैदा होंगे। ये बात रोग के लिए संबंधित है, आयुर्वेद से संबंधित है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप भी मत सोचिएगा कि आचार्य जी कहाँ दर्शन लेकर के बैठ गए। दर्शन नहीं भाई, मैं तो रोग को ही लेकर के बैठा हूँ, रोग बीमारियों से मुक्ति का उपाय आपको बता रहा हूँ। तो इसके विपरीत जब ये जो है ना अपने विषयों के साथ समयोग करते हैं, यानी कि अच्छे तरह से योग हो जाते हैं, तो अपने विषय का सम्यक ज्ञान प्राप्त कराती हैं और फिर स्वस्थ रहती हैं। बस आनंद हो गया। इस प्रकार ये 25 महत्वपूर्ण तत्व हैं, इनको आयुर्वेद में पंचक कहा गया है।
इसीलिए इसकी हमारे जीवन में इनकी महत्ता है, इनकी जानने की आवश्यकता है। समझेंगे तो महत्व लाभ होगा, तो इसीलिए हमने इसको आपको समझाने का प्रयास किया। तो आगे फिर हम इसी तरह से इस आयुर्वेद के दर्शन और विज्ञान के साथ आपके बीच होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम।